हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टर क्लास। आज हम लोग साइंस का 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने मैथ्स पेडागोजी को सॉल्व किया है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है और इसका एग्जाम 4 फरवरी 2023 को हुआ था। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्याज के छिलकों की कोशिकाओं का अवलोकन सूक्ष्मदर्शी में किया जा सकता है। प्याज की कोशिका की परिधि को ए कहा जाता है, जो एक अन्य मोटे आवरण से ढकी होती है जिसको बी कहते हैं। कोशिका के मध्य में जो केंद्रीय सघन पिंड है उसे सी कहते हैं। ए तथा सी के बीच जैलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। मध्य में जो केंद्रीय साधन पिंड है उसे सी कहते हैं और जैलीनुमा पदार्थ को डी कहते हैं। ए, बी, सी तथा डी को पहचानिए। ऑप्शन है ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक प्लस और डी प्लास्टिड्स। दूसरा है ए कोशिका भित्ति, बी है कोशिका द्रव्य, सी है केंद्रक, डी है कोशिका झिल्ली। ऑप्शन नंबर तीसरा है ए कोशिका द्रव्य, बी कोशिका झिल्ली, सी है प्लास्टिड्स, डी है केंद्रक। फोर्थ है ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका भित्ति, सी केंद्रक, डी कोशिका द्रव्य। तो इसका जो आंसर है, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं, इसके इमेज को। तो देख लीजिए यहाँ पे न्यूक्लियस को सी से इसने किया है, डी से और नहीं, सी से न्यूक्लियस को, सेल वाल को शायद बी में किया गया। ये इमेज को आप लोग देख लीजिए। और बी को साइटोप्लाज्म कहते हैं और सेल मेम्ब्रेन है ये सेल वाल है, ये न्यूक्लियस है। तो क्वेश्चन में जैसा कहा गया है कि डी कहते हैं, ए और सी के बीच में जो होगा वो डी होगा और ये सी है, यहाँ पे सी है। और जो जो कोशिका भित्ति है वो बी है और जो कोशिका झिल्ली है वो ए है और केंद्रक सी से डिकोड किया गया है। तो इस ऑप्शन में सी से है केंद्रक। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म को बोलते हैं, ये साइटोप्लाज्म है जो सेल वाल और न्यूक्लियस के बीच में है, तो इसको डी से कहा गया है। न्यूक्लियस का सी हो जाएगा, अब बी का सेल वाल हो जाएगा, सेल वाल का बी है और ए सेल मेम्ब्रेन कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये सेल मेम्ब्रेन हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 61 का ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक प्रत्ययों को नीचे दिए गए क्रियाकलाप द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। एक प्लास्टिक की बोतल को पानी में भर दिया गया तथा उसके मुंह को ढक्कन से बंद कर दिया गया। बोतल में एक पिन द्वारा छिद्र कर दिया गया। यह देखा गया कि छिद्र में से पानी नहीं निकलता है। ये पानी क्यों नहीं निकल रहा है, कौन सा इस पे नियम साइंस का काम कर रहा है? तो 62 का जो है तीसरा सही हो जाएगा। दाब, प्रेशर की वजह से जो है पानी नहीं निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 है। इंग्लिश में भी इसका क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए और हिंदी का थोड़ा नीचे है, ये भी देख लेते हैं। एक लेजर टार्च से प्रकाश को एक एक करके निम्नलिखित पर डाला गया। ए एक प्रिज्म पर, बी एक कांच की स्लैब पर। इसमें से कौन सी घटना किस पर होगी ये हमें देखना है। ए और बी में कौन सी परिघटना होगी? ऑप्शन नंबर 1 ए प्रकीर्णन, बी अपवर्तन। दूसरा है ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन। तीसरा है ए प्रकीर्णन, बी प्रकीर्णन। चौथा है ए अपवर्तन, बी अपवर्तन। तो जो 63 का है वो चौथा सही हो जाएगा, दोनों पर अपवर्तन होगा। अपवर्तन का इंग्लिश होता है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर नंबर ये 4 हो जाएगा। ऑप्शन आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रयोग करके भोजन के उत्पादन में किस प्रकार की अभिक्रिया का प्रयोग होता है? तो 64 का जो है तीसरा हो जाएगा। इसमें जो है संयुक्त अभिक्रिया का प्रयोग होता है, ये तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के संयुक्त के संतृप्त विलयन को क्या करने में उसमें और मात्रा में कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है? तो जब हम लोग विलयन को गर्म करेंगे, 65 का तीसरा हो जाएगा, जब हम लोग विलयन को गर्म करेंगे तो वो और ज़्यादा उसमें कॉपर सल्फेट घोला जा सकता है। 66 का है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से संयोजन सही नहीं है? इसमें ये देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो हैजा विषाणु वायरस के कारण होता है, जल और भोजन में जब इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये तो सही है। सी है हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस के कारण, जीवाणु का इंग्लिश वायरस, हाँ ये हो जाएगा। और खसरा जो विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस, सॉरी बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु को,
और विषाणु का वायरस हो जाएगा। तो खसरा जो है इसके कारण होता है, ये सही है। सी जो है जीवाणु के कारण होता है। हेपेटाइटिस बी वो भी सही है। हैजा विषाणु के कारण, बैक्टीरिया के कारण होता है। आप लोग सुने होंगे कि खराब जल, गंदा जल और भोजन में इन्फेक्शन रहता है, बैक्टीरिया रहता है तो हैजा हो जाता है। पानी में भी खराबी रहती है, पॉल्यूटेड रहता है, बैक्टीरिया के कारण हैजा हो जाता है। तो ये पोलियो जो है बैक्टीरिया के कारण, जीवाणु के कारण नहीं होता है। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है। इसका जो ए है वो मैच नहीं कर रहा है और वही सही हो जाएगा। ए जो है मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारे कौन से संयोजन सही है? 66 का पहला जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव में हड्डियां नहीं होती हैं तथा वह संकुचन तथा प्रसार से चलता है? तो इसका हम लोग जानते हैं केंचुआ जो है सिकुड़ भी जाता है और अपने बॉडी को फैला भी लेता है। तो 67 का जो आंसर है वो 1 हो जाएगा। और 66 का जो है पहला हो जाएगा। तो आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। केवल डी होगा इसका, ये नहीं मैच कर रहा है, ये नहीं होगा। 66 का पहला केवल डी, बाकी सारे सही हैं। 67 का भी पहला हो जाएगा। और 68 है क्वेश्चन, किस सूक्ष्म पोषक तत्व की कमी या न्यूनता के परिणाम स्वरूप रक्त का थक्का ठीक से नहीं बनता है और बाद में रक्त बहने लगता है? रक्त का थक्का का मतलब ये है कि जब हमारा कभी हाथ कट जाता है और वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोगों का बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है और वो जब रुकता नहीं है खून और थक्का नहीं बनता है, तो वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो वो विटामिन के है। अगर विटामिन के की कमी है आपके अंदर तो आपका ब्लड बहुत लॉस हो जाएगा और जल्दी से रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग रेत, नेफ्थलीन तथा नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जा सकता है? तो जब हम लोग नमक को अलग करना होता है या किसी रेत को किसी चीज़ से अलग करना होता है तो इसमें हम लोग जो है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 70 का। हम लोग ऊर्ध्वापतन, निथारना, वाष्पीकरण, ये आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा 6 to 8 में। सब्लिमेशन, डिसेंटेशन, इवापोरेशन इसका सही हो जाएगा। 70 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी इमारत की छत से भूमि की ओर गिरने वाले सिक्के की गति लगातार बढ़ती क्यों है? पहला, सिक्का बहुत हल्का होता है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है। तीसरा है सिक्के पर कोई बल कार्य नहीं करता है। चौथा है वायु सिक्के को ढकेलती है। तो देखिए वायु ढकेलती है ये बात नहीं है, या फिर सिक्के पे कोई बल कार्य नहीं करता ये भी सही नहीं है। सिक्का बहुत हल्का होता है, कई सारी चीज़ें बहुत हल्की होती हैं, लेकिन इसका मेन जो रीजन है कि पृथ्वी सिक्के को आकर्षित करती है। जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो उसको क्या है कि हमारा जो पृथ्वी है वो अपने तरफ अट्रैक्ट करती है। तो इसका 71 का दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी डी ऐसी दो छड़ हैं जो, पहला ए सिरा सी सिरे द्वारा प्रतिकर्षित होता है, दूसरा बी तथा सी सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तीसरा है बी तथा डी एक सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं यानी रेसिप्रोक, ये अट्रैक्ट करते हैं, और इंग्लिश में भी आपका क्वेश्चन है रिपेल करते हैं। ठीक है, ये क्या है, कौन सा विकल्प सही है? तो इसका जो 72 है उसका जो है तीसरा सही हो जाएगा। ए बी तथा सी डी दोनों चुंबक हैं, क्योंकि जब अपोजिट पोल होता है तो ये अट्रैक्ट करते हैं और जब सेम पोल होता है तो ये एक दूसरे को रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसका तीसरा सही हो जाएगा, दोनों चुंबक हैं, ए बी तथा सी डी दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के घटित होने की संभावना सबसे कम है? 73 का जो है चौथा सही हो जाएगा। तो ये रिएक्शन है उसका रिएक्शन की संभावना सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जल से भरे एक कागज के कप के नीचे मोमबत्ती रखकर गर्म करने पर उसमें आग क्यों नहीं लगती है? तो इसका 74 का है दूसरा हो जाएगा, कागज प्रज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता है। ठीक है, दूसरा 74 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संधि का मानव शरीर में उसके स्थान के साथ मिलान कीजिए। ए कंदुक खल्लिका संधि, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? 75 का ए का जो है ये हम लोग 2 से मिलान करेंगे इसका,
और स्थिर संधि का बी का जो है तीसरे से हो जाएगा। ये जो है स्थिर होते हैं ऊपरी जबड़े तथा शेष सिर के बीच की संधि। सी का पहला हो जाएगा हिंज संधि, जो है यहाँ होता है कोहनी के आगे तथा पीछे की गति की संधि। आधारी संधि जो बचा है अब वो हो जाएगा, ये किस में है, तो ये तीसरे ऑप्शन में है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए हुए दो कथनों S1 तथा S2 पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। S1, धात्विक ऑक्साइड सदैव क्षारीय प्रकृति के होते हैं। S2, प्रकृति से ऋण विद्युत होने के कारण धातुएं शीघ्र ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं। तो पहला ऑप्शन है S1 तथा S2 दोनों सही हैं तथा S1 का सही तर्क S2 है। दूसरा है S1 तथा S2 दोनों सही है किंतु S1 के लिए सही तर्क S2 नहीं है। तीसरा S1 सही है किंतु S2 गलत है। चौथा S1 तथा S2 दोनों गलत है। तो इसका 76 का जो है चौथा सही हो जाएगा, S1 तथा S2 दोनों गलत है। ठीक है, 76 का चौथा। 77 का देख लेते हैं। एक वस्तु किसी द्रव में तैरती है तथा उसके आयतन का आधा उस द्रव में डूबा हुआ है। उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावक बल कौन सा है? तो जब कोई वस्तु किसी द्रव में तैरती है और उसके आयतन का आधा द्रव डूबा हुआ रहता है तो उसमें जो है उसके भार के बराबर बल लगता है। उत्प्लावक बल जो लगता है उसके भार के बराबर होता है। तो 77 का चौथा हो जाएगा, उसके भार के बराबर। 78 है, मछलियों के हृदय की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला, एक 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय है। दूसरा, एक 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें 2 अलिंद तथा एक निलय है। तीसरा, एक 4 कोष्ठीय हृदय जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय है। चौथा, एक द्विकोष्ठीय हृदय जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय है। तो जो मछली के हृदय में कैसा उसका संरचना रहता है, इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, 4 चैम्बर्ड इसमें है और इसमें 2 चैम्बर्ड है और ऑट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल। इसका 78 का जो है चौथा सही हो जाएगा। 2 चैम्बर होते हैं मछली के हार्ट में, मानव में जो है 4 चैम्बर होते हैं लेकिन मछलियों में 2 चैम्बर होते हैं जिसमें एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। अलिंद और निलय का जो इंग्लिश है वो ये है 1 ऑट्रियम और 1 वेंट्रिकल। ओके, ऑप्शन नंबर 4 78 का 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण पेंडुलम के बाब को मध्य स्थित से बाह्यतम स्थिति तक छोड़ा जाता है। बाब की बाह्यतम स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो 79 है उसका जो आंसर हो जाएगा वो तीसरा है, चाल शून्य है। ये साइंस के सारे कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे बुक से। 6 to 8 की जो NCERT है उसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, निम्नलिखित में से पौधे के कौन से भाग कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? 80 का कौन से जो भाग हैं वो कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं? पहला, तने फूल जड़े। दूसरा, तने पत्तियां फूल। तीसरा, जड़े तने पत्तियां। चौथा, फूल पत्तियां और जड़े। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो है ये तीसरा सही हो जाएगा, जड़े तने और पत्तियां जो है कायिक प्रवर्धन में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है, एक शिक्षिका अपने छात्रों के समक्ष दाब का प्रत्यय प्रदर्शित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप इसके लिए उचित होंगे? जो दाब का कॉन्सेप्ट है उसको प्रेजेंट करने के लिए कौन सी एक्टिविटी है वो ज़्यादा उचित होगा? चारों ऑप्शन को देख करके हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला, वस्तुओं का मुक्त रूप से गिरते हुए अवलोकन करना तथा उनकी आपेक्षिक गति की तुलना करना। दूसरा, जल में विभिन्न तेल, सोयाबीन का तेल, सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल मिलाना तथा उनकी परतों का अवलोकन करना। तीसरा, एक खाली बंद प्लास्टिक की बोतल को जल या बाल्टी में ढकेलना तथा अवलोकन करना। चौथा है, कागज की एक पट्टी को अपने निचले होंठ से लगाना और फिर मुंह से पट्टी को फूंक मारना, अवलोकन करना कि कागज की पट्टी किस दिशा में गति करती है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो है चौथा सही हो जाएगा। वैसे भी सीटेट में जो सबसे लंबा ऑप्शन होता है कभी कभी वो सही हो जाता है, लेकिन बिना पढ़े हम लोग आंसर नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आंसर करेंगे। 81 का चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित क्रियाकलाप का लक्ष्य छात्रों में कौन से प्रक्रिया आधारित कौशलों का विकास करना है? श्वास भीतर एवं बाहर सामान्य रूप से लें,
पता लगाएं कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस अंदर लेते हैं व बाहर निकालते हैं। अब अपने श्वसन की दर को तीव्र गति से चलने के पश्चात, भागने के बाद तथा पूर्ण रूप से विश्राम करने के बाद गिने। आपके अनुसार किस स्थिति में श्वसन की दर सबसे तेज होगी? जांच करें कि आपकी दोस्त को भी एक जैसे मूल्य प्राप्त होंगे या नहीं। पहला ऑप्शन है अवलोकन, अनुमान, मापन। दूसरा है मापन, संप्रेषण, वर्गीकरण। तीसरा प्रयोग करना, मापन, वर्गीकरण। चौथा है संप्रेषण, अनुमान, प्रयोग करना। तो इसका 82 का जो आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, अवलोकन, अनुमान व मापन। बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन है, लेकिन घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हो जाएगा। 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में आकलन के समकालीन दृष्टिकोण से मेल नहीं खाता है? पहला, विज्ञान में आकलन छात्रों में वैज्ञानिक अन्वेषण को बढ़ावा देता है। दूसरा, विज्ञान में आकलन व्यापक प्रकृति का होता है। तीसरा, विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के लिए सिद्धांतों को याद रखने पर। चौथा है, विज्ञान में आकलन छात्रों में प्रक्रिया के कौशलों को विकसित करने में सहायक होता है। तो 83 का जो तीसरा है वो सही हो जाएगा, विज्ञान में आकलन आधारित है छात्रों के वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा विचार प्रतिपादन के सिद्धांतों को याद रखने पर। ये याद रखने वाली बात हम लोग नहीं करेंगे, जहां पर भी याद आ जाएगा तो वो मतलब इसमें पूछा है नहीं खाता है, तो ये याद है इस वजह से ये नहीं होगा, बाकी सारे सही। तो ये ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन से खुले अंत वाले प्रश्न हैं? पहला, व्यक्त कीजिए कि किस प्रकार पशु जीवन वनोन्मूलन से प्रभावित होता है। दूसरा, क्या होगा यदि हमारे पास लकड़ी नहीं होगी। तीसरा, वनोन्मूलन किस प्रकार वर्षा में कमी लाता है। चौथा, आपके क्षेत्र में कौन से कारक जैव विविधता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का जो है दूसरा सही हो जाएगा, खुले अंत वाले प्रश्न नहीं होंगे। 84 का दूसरा। अगला क्वेश्चन है 85, आप कक्षा 7 के छात्रों को विद्युतीय चालकता का प्रत्यय सिखाना चाहते हैं। आपके पास निम्नलिखित सामग्री है, रबड़, एक बल्ब के साथ खुला विद्युतीय परिपथ, धातु की पिन, डिस्टिल जल, नमक का घोल। एक प्रत्यय छात्रों से परिचित करने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा अपनाएंगे? ये बहुत बड़ा ऑप्शन है, इसका मैं सीधा आंसर बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 का तीसरा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, ये हिंदी में है और ये इंग्लिश में है। अगला क्वेश्चन है 86, विज्ञान की एक कक्षा में शिक्षार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं प्रयुक्त की जा सकती हैं। 86 का चौथा सही हो जाएगा, ए, बी और डी। ए, शिक्षार्थियों के प्रश्नों को रुचिकर, उत्तम इत्यादि बताना या कहना। सी है, विद्यार्थियों के प्रश्नों का तत्काल उत्तर देना, ये सही बात है जब भी। डी है, शिक्षार्थियों को उत्तरों की नहीं बल्कि प्रश्नों की गुणवत्ता पर भी जांचना। तो ए और बी और डी सही हो जाएगा इसका चौथा। क्वेश्चन नंबर 87 है, विज्ञान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहला, वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रयोग करना प्रमुख रास्ता है। दूसरा, विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है, ध्यानपूर्वक एकत्र किए गए प्रमाणों के फलस्वरूप निश्चित ज्ञान प्राप्त होता है। चौथा, यथार्थता के लिए सदैव वैज्ञानिक निष्कर्षों का पुनर्लोकन किया जा सकता है। तो जो 87 है उसका दूसरा सही हो जाएगा, विचारों का समर्थन एवं परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। सही बात है, सब विज्ञान जो है ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो है समर्थन किया जाता है और जो एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं उसका जो रिजल्ट होता है उस पर भी प्रयोग किया जाता है। मतलब ऐसे ही अंधविश्वास हम लोग नहीं कर सकते हैं। विचारों का समर्थन परिष्कृत करने के लिए प्रयोगाश्रित प्रमाणों का प्रयोग किया जाता है। 87 का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, एक 7 की विज्ञान की एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के निम्नलिखित उदाहरण पर विचार कीजिए। अंग्रेज चिकित्सक विलियम हार्वे ईस्वी 1578 से 1657 ने रक्त के परिसंचरण की खोज की। उन दिनों में समकालीन राय थी कि रक्त शरीर की नील कलाओं में आगे पीछे घूमता है। उनके विचारों के लिए हार्वे का मजाक उड़ाया गया तथा उन्हें सर्कुलेट
डॉक्टर बुलाया गया। उन्होंने अपने अधिकांश मरीज खो दिए, तथापि उनकी मृत्यु से पूर्व परिसंचरण के बारे में हार्वे के वैज्ञानिक विचार को सामान्य रूप से एक जैविकी तथ्य की स्वीकृति मिल गई। उपयुक्त में से विज्ञान की प्रकृति के बारे में कौन से पहलू प्रदर्शित होते हैं? ए, विज्ञान प्रयोगात्मक प्रमाणों पर आधारित है। बी, विज्ञान प्रायोगिक है। सी, विज्ञान वास्तविक और मूल्य उदासीन है। डी, विज्ञान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूप से अंतः स्थापित है। तो क्वेश्चन नंबर जो इंग्लिश में ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 88 का ये इंग्लिश में, इसका जो सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का चौथा सही हो जाएगा बी, ए और डी। ये सही है, सी नहीं सही है, तो बी, ए और डी। अगला क्वेश्चन है 89, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव है? पहला, जलीय पौधे की पत्तियां मोम जैसे आवरण से ढकी होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है एक आरोही पौधे की धागे जैसे घुमावदार संरचनाएं होती हैं जो तने से निकलती हैं। ऑप्शन 3, रेगिस्तानी पौधे की छोटे आकार की पत्तियां जल की छींट को कम करने में सहायक होती हैं। ऑप्शन 4, जलीय पौधे की पत्तियां जल में तैरती और भुग जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 89 है उसका तीसरा सही हो जाएगा, रेगिस्तानी पौधे की छोटे आकार की पत्तियां जल की छींट को कम करने में सहायक होती हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा 89 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करिए। S1, समाज के लिए विज्ञान सर्वदा लाभकारी है। S2, विज्ञान में प्रगति से प्रकाशीय और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के साथ साथ कंप्यूटर और दूरसंचार तकनीकियों का भी आविष्कार हुआ है। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा कि सर्वदा लाभकारी नहीं है समाज के लिए विज्ञान का, इससे हमारे बम भी बनाए जाते हैं, न्यूक्लियर बम और एटम बम। तो ये देखिए विनाशकारी भी है किसी किसी क्षेत्र में, क्योंकि विज्ञान की वजह से इतने सारे हथियार बन गए हैं। तो वो जो भी लड़ाई झगड़े युद्ध होते हैं, अभी रसिया यूक्रेन में हुआ है, तो जितने भी टेक्नोलॉजी साइंस का यूज हुआ है तो वो कहीं ना कहीं विनाशकारी भी साबित हो रहे हैं। लेकिन ये है कि हाँ, कई पक्ष में ये लाभकारी भी हैं तो कई पक्ष में विनाशकारी भी हैं। तो ये पहला सही नहीं हो जाएगा, सर्वदा लाभकारी है ये सही नहीं हो जाएगा। ये रिजिड हो गया कि मतलब हमेशा कोई चीज़ लाभकारी ही है, तो ऐसा नहीं है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो साइंस का भी दो इम्पैक्ट है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो ये S1 सही नहीं होगा। S2 ये क्या टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है कि सारी चीज़ों का आविष्कार हुआ है, विज्ञान में प्रगति हुआ है, तो ये सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है S1 गलत है किंतु S2 सही है। 60 क्वेश्चन था, तो ये 30 क्वेश्चन साइंस का था, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। कुछ थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट को भी हम लोगों ने समझ लिया है। और CDP EVS का वीडियो अपलोड किया गया है, सोशल साइंस पेडागोजी का भी है, सोशल साइंस कंटेंट वाला भी है, मैथ्स पेडागोजी का भी वीडियो है चैनल पे, आप लोग जाकर देख लीजिए। बाकी किस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियो चाहिए ये आप लोग हमें बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, फिर उस टॉपिक पे मैं वीडियो कराऊंगी। और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको मैं सॉल्व कराऊंगी, जो सीटेट के लिए बहुत लाभकारी हैं। आप लोग जितना चाहे उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए, ताकि एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, फिर ज़िंदगी भर इसका टेंशन नहीं रहेगा। क्योंकि इसमें कोई लिमिटेड टाइम नहीं है, इसमें यह है कि लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार आप लोगों का पेपर क्वालिफाई हो गया, क्लियर हो गया अच्छे नंबर से, तो फिर दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। अभी तक तो मतलब नियम यही कहता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।